दोस्तों, 1967 की अरब इजराइल जंग के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के लिए लगभग पूरी तरह बंद कर दिया गया है। और आज यह जगह, जहां आम दिनों में हजारों लोग नमाज पढ़ते थे, जहां रमजान और ईद के दिनों में लोगों का समंदर उमड़ आता था, आज वहां सन्नाटा है, वीरानी है, बंद दरवाजे हैं और हथियारों के साथ खड़ी फौज है। आधिकारिक वजह सिक्योरिटी की बताई जाती है। कहा जा रहा है कि इलाके की हालत ठीक नहीं, हमलों का खतरा है, इसीलिए लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या बात सिर्फ सिक्योरिटी की है या इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है? क्योंकि इतिहास बताता है कि यरूशलेम और मस्जिदें अक्सा सिर्फ एक मस्जिद नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत, मजहब और ताकत का मरकज रही है। जिसने भी इस शहर को कंट्रोल किया, उसने सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी को कंट्रोल किया। और यही वजह है कि हजारों साल से इस जमीन पर जंग होती रही है, सल्तनतें बदलती रहीं, लेकिन यह शहर हमेशा जंग का मरकज बना रहा। और आज जो हालात बन रहे हैं, वो बहुत लोगों को इतिहास के पुराने दौर की याद दिला रहे हैं। क्योंकि इतिहास में भी कई बार ऐसा हुआ है कि पहले पाबंदियां लगाई गईं, फिर लोगों की एंट्री कम की गई, फिर धीरे धीरे कब्जा मजबूत किया गया और फिर एक दिन पूरी जगह बदल दी गई और लोगों को समझ भी नहीं आया कि कब सब कुछ बदल गया। और आज भी कुछ लोग यही कह रहे हैं कि धीरे धीरे माहौल बनाया जा रहा है। पहले सिक्योरिटी के नाम पर पाबंदियां, फिर लोगों की एंट्री बंद, फिर कंट्रोल, और फिर कोई बड़ा हादसा, और उस हादसे के बाद पूरा नक्शा बदल सकता है। और यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि मस्जिदें अक्सा के नीचे कई सालों से खुदाई की खबरें आती रही हैं, सुरंगों की बातें होती रही हैं, और कई एक्सपर्ट्स और इतिहासकार यह कहते रहे हैं कि अगर किसी दिन यहाँ कोई बड़ा धमाका, मिसाइल या हादसा होता है तो पूरी दुनिया को एक अलग कहानी बताई जाएगी। और उसके बाद जो होगा वह सिर्फ एक शहर का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत बदल सकती है। क्योंकि यह वह जगह है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि यहूदियों और क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत अहम मानी जाती है। और हर मजहब इस जगह को अपने इतिहास से जोड़ता है। इसीलिए अगर यहाँ कुछ बड़ा होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें हमेशा इस शहर के आसपास नजर आती हैं। यहाँ छोटी सी घटना भी होती है तो पूरी दुनिया की खबर बन जाती है। और आज जो हालात बन रहे हैं वह बहुत लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराने जा रहा है। क्योंकि जब भी मुसलमान आपस में कमजोर हुए, जब भी आपस में बंटे, जब भी एक दूसरे से लड़ते रहे, उसी वक्त दुश्मन ने इस शहर पर कब्जा किया। इतिहास में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्रूसेडर्स का दौर है। जब मुसलमान छोटे छोटे हिस्सों में बंटे हुए थे, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था, हर कोई अपनी हुकूमत बचाने में लगा हुआ था। और उसी दौरान उसे आए और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। और लगभग 90 साल तक यह शहर उनके कब्जे में रहा। और उस वक्त भी मुसलमानों की हालत लगभग आज जैसी ही थी। आपस में लड़ाई, आपस में नफरत, छोटी छोटी हुकूमतें, और कोई एक लीडर नहीं जो सबको इकट्ठा कर सके। और फिर इतिहास में एक ऐसा शख्स आया जिसने पहले दुश्मन से नहीं, बल्कि मुसलमानों की आपसी लड़ाई खत्म की, मुसलमानों को इकट्ठा किया, एक ताकत बनाई, और फिर हितन की मशहूर जंग में क्रूसेडर्स को हराकर यरूशलेम को वापस लिया। और उस शख्स का नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी अचानक नहीं आए थे, वो हालात का नतीजा थे। जब हालात बहुत खराब हो गए, जब मुसलमानों को समझ आया कि अगर हम एक नहीं हुए तो सब कुछ खो देंगे, तब एक लीडर उठा और उसने इतिहास बदल दिया। और आज फिर बहुत लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आज के हालात भी वैसे ही कहानी की तरफ जा रहे हैं? क्या आज भी मुसलमान उसी तरह बटे हुए हैं? क्या आज भी वही गलती दोहराई जा रही है? और अगर इतिहास सच में खुद को दोहराता है तो फिर आगे क्या हो सकता है? अगर हम इतिहास को थोड़ा और गहराई से देखें तो एक अजीब बात सामने आती है, और वह यह कि मुसलमान अक्सर बाहर के दुश्मन से कम और अपने अंदर की लड़ाइयों से ज्यादा कमजोर हुए। जब भी मुसलमान आपस में बटे, जब भी छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहे, जब भी फिरकों, नस्लों और मुल्कों में बट गए, उसी वक्त दुश्मन ने फायदा उठाया। और इतिहास में यह बात सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई बार हुई। लेकिन एक वाकया ऐसा है जिसने पूरी तारीख बदल दी, और वह वाकया था यरमुखमुक की जंग।
उस वक्त रोमन सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। उनकी फौज बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर और बहुत ज्यादा तादाद में थी, जबकि मुसलमानों की फौज कम थी, हथियार कम थे और हालत भी बहुत आसान नहीं थी। जब जंग शुरू हुई तो शुरुआत में मुसलमानों की कुछ सफ़े पीछे हटने लगी, कुछ लोग पीछे लौटने लगे, और यह वो लम्हा था जब जंग सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि हिम्मत से जीती या हारी जानी थी। उस वक्त एक अजीब मंजर हुआ। फौज के पीछे खेमों में औरतें मौजूद थीं। जब उन्होंने कुछ सिपाहियों को पीछे आते देखा तो उन्होंने उन्हें वापस मैदान की तरफ भेजना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम पीछे हटोगे तो दुश्मन हमारे खेमों तक पहुंच जाएगा। अगर मरना है तो मैदान में मरो, पीछे हटकर जिल्लत की जिंदगी मत जियो। यह बातें उन सिपाहियों के दिल पर ऐसी लगीं कि वह वापस पलटे, अपनी सफ़े ठीक की और फिर ऐसी जंग लड़ी कि तादाद में कम होने के बावजूद मुसलमान जीत गए। और यह जंग सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि इसके बाद पूरा इलाका बदल गया, ताकत का नक्शा बदल गया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त मुसलमानों ने डर के बजाय हिम्मत चुनी, बटने के बजाय एक होने का फैसला किया। और यही बात इतिहास हमें बार बार सिखाता है कि तादाद, हथियार और ताकत से पहले सबसे जरूरी चीज एकता और हिम्मत होती है। अगर लोग एक हों तो कम होकर भी जीत सकते हैं, और अगर लोग बटे हों तो ज्यादा होकर भी हार सकते हैं। और आज के हालात को देखें तो बहुत से लोग यही कहते नजर आते हैं कि मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि आपस की लड़ाई है। कोई अरब और गैर अरब में बटा है, कोई शिया और सुन्नी में, कोई मुल्कों की सियासत में उलझा हुआ है। और जब लोग आपस में ही उलझे रहें तो फिर किसी और को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतिहास में भी क्रूसेडर्स के वक्त यही हुआ था। मुसलमान छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे, हर कोई अपनी हुकूमत बचाने में लगा था, किसी को यरूशलेम की फिक्र नहीं थी, और दुश्मन ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। और फिर लगभग एक सदी तक वो शहर उनके कब्जे में रहा। और फिर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी आए तो उन्होंने सबसे पहले दुश्मन से जंग नहीं की, बल्कि मुसलमानों को इकट्ठा किया, अलग अलग इलाकों को एक किया, एक मजबूत ताकत बनाई और फिर दुश्मन का मुकाबला किया। यानी जीत पहले मैदान में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में हुई थी। जब लोग एक हो गए तब जंग जीतना आसान हुआ। और आज बहुत लोग यही कहते हैं कि अगर इतिहास को समझना है तो सिर्फ जंगों को मत देखो, यह देखो कि जंग से पहले लोग कैसे थे। क्या वह एक थे या बटे हुए थे? क्या उनके अंदर हिम्मत थी या डर था? क्योंकि जंग का नतीजा तलवार से पहले लोगों की हालत तय करती है। और अगर आज के हालात को देखें तो दुनिया फिर एक अजीब दौर में खड़ी नजर आती है। एक तरफ जंगे, दूसरी तरफ सियासत और तीसरी तरफ मजहबी तनाव, और इन सब के बीच आम लोग जो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि जब दुनिया के बड़े इलाके जल रहे हों तो कोई भी इलाका पूरी तरह महफूज नहीं रहता। इसीलिए समझदार लोग हमेशा हालात को सिर्फ आज के दिन से नहीं बल्कि इतिहास के आईने में देखकर समझते हैं, क्योंकि कई बार जो आज हो रहा होता है उसका जवाब हमें आज में नहीं बल्कि इतिहास में मिलता है। और इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब लोग आपस में लड़ते हैं तो हारते हैं, और जब लोग एक होते हैं तो इतिहास बदल देते हैं। और यही वह जगह है जहां से कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं कि अतीत में क्या हुआ था, असली सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है। अब अगर हम आज के हालात को देखें और इतिहास की इन कहानियों को सामने रखें तो एक बात बहुत साफ समझ में आती है कि दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ताकतें बदलती रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं, और कभी कभी पूरी दुनिया का माहौल कुछ ही सालों में बदल जाता है। जो लोग इतिहास पढ़ते हैं वह जानते हैं कि बड़ी सल्तनतें भी हमेशा नहीं रहती, बड़ी फौजें भी हमेशा नहीं जीतती, और कमजोर समझे जाने वाले लोग भी कभी कभी इतिहास बदल देते हैं। इसीलिए समझदार इंसान हमेशा हालात को सिर्फ आज की खबरों से नहीं बल्कि लंबे समय के नजरिए से देखता है, क्योंकि आज जो छोटा वाकया लगता है वो कल बहुत बड़ा मोड़ बन सकता है। और इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि एक शहर, एक जंग या एक फैसला पूरी दुनिया का नक्शा बदल देता है। और यरूशलेम और मस्जिद अक्सा तो वैसे भी हमेशा से दुनिया की सियासत और मजहब का मरकज रहे हैं। इसीलिए यहाँ होने वाली हर छोटी बड़ी घटना का असर बहुत दूर तक जाता है। और शायद यही वजह है कि आज भी यह जगह दुनिया की खबरों का मरकज बनी रहती है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक और सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वह यह
कि इतिहास सिर्फ फौजों और बादशाहों से नहीं बदलता, बल्कि लोगों से बदलता है। आम लोगों से, उनके इरादों से, उनकी एकता से, उनके सब्र से और उनकी उम्मीद से। जब लोग मायूस हो जाते हैं, जब लोग हार मान लेते हैं, जब लोग कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसी वक्त गिरावट शुरू होती है। और जब लोग उम्मीद रखते हैं, सब्र करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तब हालात बदलने लगते हैं। इसीलिए मुश्किल वक्त में सबसे खतरनाक चीज दुश्मन नहीं, बल्कि मायूसी होती है, क्योंकि मायूस इंसान खड़ा नहीं होता, और जो खड़ा नहीं होता वह कभी जीत नहीं सकता। इसीलिए इतिहास हमें सिर्फ जंगों की कहानी नहीं, बल्कि उम्मीद की कहानी भी सुनाता है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर लोग एक हो जाएं, अगर लोग हिम्मत ना हारे, अगर लोग अपने मकसद को ना भूलें, तो हालात बदल सकते हैं। और यही बात हर दौर में सच रही है। और शायद आज भी वही सवाल हमारे सामने खड़ा है कि क्या हम इतिहास से कुछ सीखेंगे या वही गलतियां दोहराएंगे? क्या हम आपस की लड़ाइयों में उलझे रहेंगे या एक दूसरे का सहारा बनेंगे? क्या हम सिर्फ खबरों को देखकर गुस्सा करेंगे या अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे? क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले इंसान को खुद को बदलना पड़ता है। और कौमें तब बदलती हैं जब उनके अंदर सब्र, अखलाक, एकता और मकसद पैदा होता है। सिर्फ नारों से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ गुस्से से कुछ नहीं बदलता। बदलाव हमेशा सब्र, मेहनत और एकता से आता है। और यही इतिहास की सबसे बड़ी सीख है। और अगर हम सच में अपने हालात बदलना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने दिल बदलने होंगे। अपने आप को ठीक करना होगा, अपने घरों को ठीक करना होगा, अपने रिश्तों को ठीक करना होगा। क्योंकि मजबूत समाज मजबूत लोगों से बनता है, और मजबूत लोग अच्छे अखलाक, सब्र और ईमान से बनते हैं। और जब लोग अंदर से मजबूत होते हैं, तो उन्हें कोई ज्यादा देर तक दबा नहीं सकता। इसीलिए मुश्किल हालात में डरने के बजाय अपने आप को मजबूत करना चाहिए। मायूस होने के बजाय उम्मीद रखनी चाहिए, और नफरत के बजाय एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां से आगे का वक्त बहुत कुछ बदल दे। लेकिन यह बदलाव कैसा होगा, यह सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि लोगों के किरदार से तय होगा। इसीलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत हथियारों से ज्यादा किरदार की है, नफरत से ज्यादा एकता की है, और गुस्से से ज्यादा सब्र की है। और आखिर में बस एक दुआ कीजिए कि या अल्लाह, जहां भी तेरे बंदे मुश्किल में हैं, उनकी मदद फरमा। जो मजलूम हैं, उनकी हिफाजत फरमा। जो बेबस हैं, उन्हें हिम्मत दे। हमारे दिलों से नफरत निकाल दे, और हमें एक दूसरे का सहारा बनने की तौफीक दे। हमें सब्र दे, हमें हिदायत दे, और हमें वह रास्ता दिखा जिस पर चलकर हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकें। आमीन। दोस्तों, मस्जिद दुनिया में एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला और अजमत वाला घर है, क्योंकि यहाँ वह अल्लाह का घर है, जिसमें इंसान अपने पैदा करने वाले रब के सामने सजदा रेज होता है, अपने रब के सामने अपनी परेशानियों को बयान करता है। और वह मालिक दिन में 5 बार अपने बंदे पुकारता है कि एक गाफिल इंसान अपने रब की तरफ वापस लौटा। वही तेरे हाल पर करम करने वाला है, और वही रब तेरी हर मुश्किलात को आसान करने वाला है। याद रखें, मस्जिदों से मुसलमानों का लगाव, मोहब्बत और मस्जिदों की इज्जत, एहतराम मिसाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के अंदर एक बहुत पुरानी मस्जिद को जब 100 सालों के बाद में खोला गया, तो उसके नीचे से, यानी कि उस मस्जिद के तहखाने से ऐसी क्या चीज बरामद हुई, ऐसी क्या चीज मिली कि जिसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उठ गए। और यही नहीं, इस बारे में जानकर आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, लफ्ज मस्जिद सजदे से निकला है। सजदा यानी कि अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को जमीन पर रखना और इस बात का इकरार करना कि मेरे मालिक तू ही है जो सबसे बड़ा है, तू ही है जो रिज्क देने वाला है। सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गम और यहां तक कि हर चीज तेरी ही जानिब से है। तो इस तरह से देखा जाए तो जिस जगह पर सजदा किया जाता है उसी को मस्जिद कहा जाता है। याद रखें, इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिदों की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक खास मुकाम दिया गया है,
यानी कि कोई भी शख्स नापाक होकर मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। आज भारत में बहुत से लोगों का यह मानना है कि भारत में इस्लाम का आगमन बाबर या महमूद गजनवी के साथ में हुआ, यानी कि भारत में इस्लाम की शुरुआत बाबर या गजनवी के आने के साथ में हुई। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। भारत में तो इस्लाम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार में ही पहुंच चुका था। और यही नहीं, उसी दौर में यानी कि आज से 1400 साल पहले ही भारत में एक मस्जिद भी बन चुकी थी, जो आज भी भारत में मौजूद है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि तारीख में पुरानी मस्जिदों की कई कहानियां हमें किताबों में मिलती हैं। इन पुरानी मस्जिदों के अंदर से कई बार ऐसी ऐसी चीजें बरामद होती हैं कि जिन्हें देखकर इंसान की अक्ल भी दंग रह जाती है। कई बार जब पुरानी मस्जिदों को खोला गया तो उनमें से कुरान पाक के पुराने से पुराने नुस्खे मिले। औलिया अल्लाह के इस्तेमाल शुदा चीजें, जानमाज, उनके लिबास और उनके इस्तेमाल में आने वाली पुरानी चीजें भी मिली हैं, जिन्हें फिर लोगों ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद है, जिसके साथ ही एक लाइब्रेरी और एक म्यूजियम भी कायम किया गया है। इस म्यूजियम के अंदर कई 100 साल पुरानी चीजें बतौर जियारत रखी गई हैं। और यही नहीं, इसमें कुछ ऐसे ऐसे तबर्रुकात भी मौजूद हैं कि जिनकी जियारत मुसलमान के लिए बाइसे फख्र है। उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल की कुछ चीजें और सहाबा किराम से मंसूब कुछ अशिया भी मौजूद हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर यह सिलसिला मौजूद है। ये पुरानी मस्जिदों के अंदर म्यूजियम कायम किया जाता है, जहां पर ऐसे ऐसे तबर्रुकात की जियारत का एहतमाम किया जाता है कि जिनकी जियारत हर मुसलमान करना चाहता है। लेकिन इन सब के अलावा क्या आपने कभी यह भी सुना है कि किसी पुरानी मस्जिद को जब 100 सालों के बाद में खोला गया तो उसके अंदर से इंसानों की हड्डियां, कंकाल उस मस्जिद के तहखाने में मिले हों, जिन्हें देखकर पुलिस वालों की होश उठ गए हों? आज हम आपको ऐसी मस्जिद की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इस मस्जिद को कब और कैसे खोला गया और इसके अंदर से क्या क्या चीजें निकली। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए इसे पूरा जरूर देखना। दोस्तों, याद रखें, पुरानी मस्जिदों में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले 600 साल पुरानी मस्जिद में भी ऐसा हो चुका है। 600 साल पुरानी मस्जिद में जब अजान के कलमा पढ़े गए तो उस मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज टकराकर वापस आई, और फिर इसके बाद अजान का जवाब जो इस्लाम ने हमें सिखाया है, वह जवाब लोगों को सुनाई देने लगा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। फिर जब इसके बारे में पूछा गया तो आलिम साहब ने बताया कि इतनी पुरानी मस्जिद में, यानी कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन मौजूद हैं और जिनों के अंदर भी बहुत बहुत सारी किस्में होती हैं, इनमें नेक जिन भी होते हैं। और यह वही नेक जिन थे जिन्होंने अजान की आवाज सुनी, तो वो मुसलमानों के तरीके के मुताबिक अजान की आवाज को सुनते ही उन्होंने अजान का जवाब देना शुरू कर दिया। इसी तरह से और भी बहुत सी मस्जिदें हैं जिनके साथ में इस तरह के किस्से और कहानियां जुड़ी हुई हैं। अब आप लाहौर की मोती मस्जिद को ही देख लीजिए, इसे जिन्हों वाली मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद के हवाले से यह बताया जाता है कि यह 200 साल पुरानी मस्जिद है। इस वजह से यहाँ पर आज मुसलमानों के साथ साथ बहुत सारे जिन भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। अब आपको बताते हैं भारत की उस मस्जिद के बारे में जिनमें अब भी यह ताजा मामला देखने को मिला है। यानी कि इस मस्जिद को जब 100 सालों के बाद खोला गया तो इसके तहखाने में ऐसी क्या चीजें बरामद हुई कि जिसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत के अंदर यूं तो मस्जिदों की बेहुरमती के बहुत सारे वाकयात सामने आते रहते हैं। कहीं पर किसी पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है, तो कहीं पर किसी मस्जिद को दूसरे धर्म के लोग अपना धार्मिक स्थल बताने लग जाते हैं। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, जिसके सर्वे का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसके बाद में यह खबर आने लगी कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इससे पहले बाबरी मस्जिद का विवाद भी इसी बात को लेकर चला था
कि यह मस्जिद भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। भारत में इस तरह के बहुत सारे वाकयात सामने आते रहते हैं। अब आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तारीख बहुत पुरानी है। यहाँ पर मुसलमानों ने एक लंबे अरसे तक हुकूमत की है। यही वजह है कि भारत में बहुत सारी मस्जिदें बनी हुई हैं। और यही नहीं, यहाँ पर आपको पुरानी से पुरानी मस्जिद भी मिल जाएगी। दोस्तों, इसी तरह से उत्तर प्रदेश की एक औलिया मस्जिद, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मस्जिद काफी ज्यादा पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद को 100 सालों के बाद में जब खोला गया तो उसमें से जो निकला उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है, एक बार इस मस्जिद में मरम्मत का काम चल रहा था। इस दौरान मस्जिद के फर्श की खुदाई की गई। फर्श की खुदाई करने के बाद मस्जिद के तय खानों को भी खोला गया। अब तहखानों में काफी ज्यादा अंधेरा था, इस वजह से फिर नीचे रोशनी का इंतजाम किया गया। इसके बाद कुछ लोग मस्जिद के तहखाने में उतरे, लेकिन जैसे ही वह लोग मस्जिद के तहखाने में उतरे तो वहां पर उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखकर वो लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा कि मस्जिद के तहखाने में तकरीबन 100 से भी ज्यादा इंसानी जिस्म के ढांचे मौजूद हैं। यह देखकर उन लोगों की चीखें निकल गईं। फिर फौरी तौर पर पुलिस वालों को इसके बारे में जानकारी दी गई। पुलिस वालों ने भी जब इतने सारे इंसानी कंकाल एक साथ देखे तो उनके भी होश उड़ गए। फिर उन ढांचों को फौरन ही रिसर्च सेंटर में भेजा गया ताकि पता चल सके कि यह कंकाल कितने साल पुराने हैं और इनके साथ में आखिर क्या हुआ था। इसलिए फिर उन इंसानी कंकालों के साथ साथ मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने के अंदर से बहुत सारी सैंपल्स भी लिए गए। इसके बाद उन कंकालों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया गया और तारीखी किताबों को खंगाला जाने लगा। इन सब के बावजूद फिर उस मस्जिद के हवाले से जो बात निकलकर सामने आई वो यकीनन सबको हैरान कर देने वाली थी। दरअसल इस मस्जिद के हवाले से फिर यह बात निकलकर सामने आई कि यहाँ किसी जमाने में एक बादशाह का कैद खाना और जेल का तहखाना था। यहाँ पर उस जमाने में लोगों को कैद करके रखा जाता था। ये जो 100 से भी ज्यादा लोग थे, इनको किसी बादशाह ने यहाँ पर कैद करके रखा था। लेकिन फिर जब उस वक्त यहाँ की आवाम का और दूसरे हुक्मरानों का प्रेशर बढ़ा तो इस पर बादशाह ने फौरी तौर पर इस तहखाने के ऊपर एक मस्जिद तामीर करवा दी, यानी कि उस कैद खाने के ऊपर एक मस्जिद बनवा दी ताकि किसी को भी इस बात का अंदाज ना लगे कि यहाँ पर कभी कोई कैद खाना था। फिर लोग इस मस्जिद के अंदर नमाज तो अदा करते रहे, लेकिन वह शायद इस बात को नहीं जानते थे कि वह एक ऐसे तहखाने के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं कि जिसके नीचे 100 से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। और फिर आखिरकार जब इस तहखाने में ना ही रोशनी पहुंची और ना ही उनको हवा मिली और ना ही खाना पानी मिला, तो यह सब के सब लोग उसी तहखाने में मर गए। और अब तकरीबन 100 सालों के बाद इन लोगों के सिर्फ ढांचे और कंकाल ही रह गए। अभी भी इन कंकालों पर रिसर्च जारी है। ये देखना चाहते हैं कि यह किस बादशाह के द्वार की बात है और इन लोगों के साथ में आखिर ऐसा क्या हुआ था। खैर दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हम पहले भी सुन चुके हैं। अब इनकी हकीकत क्या है, ये हमेशा से एक राज ही है, क्योंकि तारीखदान अक्सर अपनी किताबों में कुछ ऐसे ऐसे वाकयात भी लिख देते हैं जिनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। अब क्योंकि उस वक्त में वापस जाकर अब इस बात की हकीकत तो की नहीं जा सकती है, इसी वजह से कुछ लोग इसे सच मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। अब आपका इस मस्जिद की हकीकत के हवाले से क्या मानना है? आप क्या समझते हैं? क्या कोई मुसलमान ऐसा कर सकता है? क्या कोई मुसलमान 100 जिंदा लोगों को तहखाने में कैद करके उसके ऊपर मस्जिद बना सकता है? क्या आपको यह बात सच लगती है? इस हवाले से आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए से हमें जरूर दें।